गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9th का वीडियो बनाने जा रहे हैं आज गणित का। एक्सरसाइज आपका है 12.2 और इसमें हमने कुछ प्रश्नों का पिछले वीडियो में बनाया था और ये सेकंड पार्ट है जो कि मैं प्रश्न नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें ये कह रहा है प्रश्न कि फर्श पर एक फूलों का डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि फिगर के माध्यम से आपके पास है और सारी फिगरों के जो डिज़ाइन में दो दो त्रिभुजों का एक समूह है, ग्रुप बनाया गया है और 16 त्रिभुजाकार आकृतियां हैं, टाइल्स बनाए गए हैं ज़मीन पे। तो इस सब को करवाना है पॉलिश और पॉलिश का खर्चा निकालना, वे निकालना है। और पॉलिश का जो दर है वो 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर को पॉलिश कराने में 50 पैसा खर्चा होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल को गुणा करेंगे 16 से और निकल जाएगा 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल आएगा उसका जो दर है पॉलिश कराने का वो 50 पैसा है। तो हम 50 पैसे से गुणा कर दें तो पैसे में उत्तर आएगा और 50 पैसे को हम चाहें तो रुपया कर सकते हैं। रुपया करने का मतलब 1/2 रुपया, 50 पैसे को हम आधा रुपया कह सकते हैं। तो 1/2 से गुणा कर देंगे तो हमको निकल जाएगा पॉलिश कराने का व्यय। तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, उसके बाद 16 से गुणा। चलिए देखते हैं और करते हैं। तो ये फिगर मैंने बना दिया है और उसमें जो लिखा है किताब में उसको लिख दिया है। टाइलों की संख्या 16 है, त्रिभुजाकार टाइलों की लंबाइयाँ 9, 28 और 35 हैं। पॉलिश का जो दर है वो 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, बटे में कर दिया ऑब्लिक में, और निकालना है पॉलिश कराने का व्यय। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि मैंने यहाँ दर्शा दिया है। तो सबसे पहले निकालते हैं यस कैसे निकलता है, तीनों को जोड़ेंगे 28 + 9 और +35 और तीनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 28 9 हो जाएगा आपका 37 और 35 हो जाएगा 72, 72 बटा आ जाएगा 2, यानी आ जाएगा ये 36 सेंटीमीटर। आप जोड़ लीजिए 9 8 17, 17 5 22, हासिल लाइन 2, 3 2 5 और 2 7, 72 का 36 आ जाएगा। अब डेल्टा निकालते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि हीरोन के फार्मूले से हम निकालने जा रहे हैं। हीरोन का फार्मूला होता है 36 यानी यस का मान, और 36 में से पहला वाला घटाएंगे s - a, तो 36 में से आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 8। 36 में घटाएंगे 28 को तो 28 8 36, फिर 36 में से 9 घटाएंगे तो 9 घटाएंगे तो 27 आएगा, 27 को लिख दिया, और 36 में से 35 को घटाएंगे 1 आएगा। ये हमने लगा दिया हीरोन का फार्मूला हमेशा छोटे रूप में। तो पहले यस होता है, यस में से पहली भुजा, फिर गुणे में यस में से दूसरी भुजा घटाएंगे, फिर गुणे में यस में से तीसरी भुजा घटाकर लिखेंगे और गुणे में लिखेंगे सब। अब इसका आसान तरीका इसे फैक्टराइज कर लीजिए, ऐसे अंदर अंदर चाहे आप बाहर कर लीजिए, बाहर करने में लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 चौक 36, मैंने 9 को लिख दिया और गुणे में 4 लिख दिया, 9 भी 36 को डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखेंगे 36, तो यहाँ पे आप 36 को ना लिखें तभी चल जाएगा, 36 का 6 होता ही है, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 बचेगा, अभी थोड़ा ब्रेक कर ले रहा हूँ। 36 को ऐसे लिख दिया और 8 को हमने लिख दिया 4 × 2 और 27 को लिख दिया 9 × 3। तो 36 का 6 होगा, 4 का 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 दूना 6। तो इसको 6 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया 4 वाले का, और 9 वाले का लिख दिया हमने 3, और यहाँ ब्रैकेट में बचा आपका 6 रूट के अंदर। तो 6 दूना 12, 12 तियाँ 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल जाएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ गए आप? और हमको निकालना है इसलिए 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। तो 16 से गुणा कर दिए, 16 गुणे हो जाएगा आपका 36 और गुणे में आ जाएगा √2 सेंटीमीटर। ये निकल जाएगा 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। हम निकालते हैं खर्चा। इसका खर्चा कितना आ रहा है, व्यय, पॉलिश का व्यय, पॉलिश कराने का व्यय। तो 16 × 36 और गुणे में √2, और यहाँ पर बताया गया प्रश्न में मैंने यहाँ पे लिख दिया है 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है तो 50 के स्थान पे मैं 1/2 रुपया कर दे रहा हूँ, 1/2 रुपया।
यानी आधा रुपया, 50 पैसे क्या कर दिए, आधा रुपया कर दिए, ताकि आपका उत्तर आपका रुपये में आ जाए। 2 से आप इसे काट दीजिएगा, 2 8 16। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 गुणे 36 और गुणे में √2 और यह आ जाएगा रुपया, भारतीय रुपया। इसको गुणा कर लेना है और गुणा करने पर जो उत्तर आएगा आपका हो जाएगा। अब √2 का मान यहाँ आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो √2 का मान √6 रहेगा, मेरी सॉरी, √6 रहेगा, √6 का मान आपको निकाल करके यहाँ गुणा कर लेना है और गुणा कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। √6 का मान निकालना आता है, वर्गमूल विधि से आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम √6 का मान रख देते हैं और उत्तर को देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, 2.44। तो इसको गुणा कर लीजिएगा, ये रुपये में आएगा। मैंने √6 का मान रख दिया है, गुणा आपके लिए छोड़ दिया है और उम्मीद है आंसर ज़रूर आएगा। तो इसको गुणा करके देखिएगा, आंसर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि आंसर नहीं आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक खेत जो है आपका उस समलंब के आकार में है, समांतर भुजा दिया है 25, जी हाँ 25 है और 10 है, और समांतर 14 और 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो चलिए निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, समलंब का बनाते हैं फोटो, पहले पिक्चर। तो समलंब कुछ ऐसे बनता है, इसमें एक 25 है, एक 10 है, तो इसको मैं 25 कर दे रहा हूँ, इसको मैं 10 कर दे रहा हूँ, 10 मीटर। एक 14 है, एक 13 है, तो इसको मैं 13 कर दे रहा हूँ और इसको मैं कर दे रहा हूँ 14 मीटर। ये मैंने समलंब बना दिया और निकालना है इस समलंब यानी इस खेत का क्षेत्रफल। तो इसको एक आसान तरीके से मैं करने जा रहा हूँ। इसी के समांतर एक रेखा यहाँ से ऐसे खींचूंगा कि एकदम एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। ये पूरा 25 है भाई, ध्यान रखिएगा। तो नाम रखता हूँ ABC और ये D, ठीक है, इसको E कह देता हूँ, ठीक। तो ऐसा करने से आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ से हमको एक ऊंचाई भी अभी आगे ज्ञात करना होगा। बिना ऊंचाई के ज्ञात किए आप समलंब का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो मेन काम किया है ऊंचाई ज्ञात करना, और ऊंचाई तभी ज्ञात हो पाएगी जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिए, ये और ये समांतर हैं और ये पहले से समांतर हैं। तो समांतर में सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती। ये वाला इसके बराबर होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? अगर कोई पूछे तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर। और कोई पूछे यहाँ से यहाँ कितना है, तो आपका उत्तर होगा, अगर ये 10 है तो ये 15 बचा। ये यहाँ से यहाँ कितना बचा? 15 बचा। तो आपका डी। इसके बाद इसको हम कैपिटल ई कह चुके हैं, इसको हम कैपिटल एफ कह दे रहे हैं। फिगर में मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने क्या किया? एक समलंब बना दिया है, और समलंब के बाद शीर्ष सी से जाने वाला एक ऐसा रेखाखंड खींचा है जो इसके समांतर है। जब ये इसके समांतर हो जाएगा और ये पहले से इसके समांतर है, तो आपका AECD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज जब हो जाएगा तो सम्मुख भुजा अपने आप क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी 10 है तो ये भी 10 हो गया, और जब इतना 10 है तो ये पूरा 25 है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 15। यानी ई भी हो जाएगा आपका 15। फिर ध्यान दीजिए, ये इसके समांतर है तो ये भी बराबर हो गया, ये भी कितना हो जाएगा? 13 मीटर। तो इस प्रकार इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको प्राप्त हो गई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उसके बाद हम लगा देंगे उसी के बराबर में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और ऊंचाई जैसे निकल जाएगा, हम इस समलंब खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, रचना वाला कार्य हमने कर दिया। इसको आप थोड़ा सा भाषा में लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। भाषा में हमने समलंब में क्या किया है, इसको लिख देते हैं रचना। समलंब ABCD के शीर्ष कैपिटल C से होकर जाने वाला एक रेखाखंड
रेखाखंड का नाम दे दिया हमने CE खींचा, जो कि क्या है, वो जो CE है वो DA के समांतर है। क्या है? समांतर है। चूँकि आपका जो AB था वो समांतर था पहले से ही किसके, वो समांतर था DC की। तो जो इसका टुकड़ा होगा AE वो भी किसके समांतर हो जाएगा, वो समांतर हो जाएगा DC के। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि AECD एक समांतर चतुर्भुज है। जो हमने किया है उस बात को लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने रचना एक और किया है, रचना सेकंड, ये रचना फर्स्ट था। रचना सेकंड हमने किया है, शीर्ष कैपिटल C से, ये कैपिटल C है, से सम्मुख भुजा कोण AB पर शीर्ष लंब हमने क्या खींचा है, हमने इसको कह दिया CF, शीर्ष लंब CF खींचा। ये हमने रचना कर दिया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट है। और हम सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल। सर्वप्रथम त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल ये निकालने हम जा रहे हैं। ABC का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। तो 15 सेंटीमीटर आपका EB हो जाएगा, फिगर से स्पष्ट है। और BC है 14 सेंटीमीटर, नहीं सब मीटर में, एक्सट्रीमली सॉरी, सब मीटर में है। और लास्ट में हो जाएगा 13 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। यस निकालते हैं। यस में 15 + 14 + 13 और इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 और 3 1 4, यानी आ जाएगा आपका 21 मीटर। उसके बाद त्रिभुज EBC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। तो करड़ी में यस होता है, यस का मान 21। 21 में से पहला घटाओगे, 21 में 15 घटाओगे तो 6 आएगा। 21 में 14 घटाओगे 7 आएगा। और 21 में से 13 घटाओगे तो 8 आएगा। क्रमागत एक एक कम है। तो इसको थोड़ा सा हमें गुणनखंड करना, गुणनखंड के बाद निकालेंगे वर्गमूल। 21 हो जाएगा 7 × 3 और 6 का 3 × 2 और 8 7 का ऐसे रहेगा, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो जोड़ा बनाते हैं, 7 का 7 के साथ, 3 का बना ही है, 2 का 2 के साथ और 2 का 2 के साथ। यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, हमने गुणनखंड कर लिया आसान तरीके से वर्गमूल निकालने के लिए। तो 1 7 बाहर आएगा, जी हाँ, 1 3 बाहर आएगा और 2 का 2 2 जोड़ा बना है, जी हाँ। तो 2 का 2 2 जोड़ा बना है तो 2 2 बार लौटेगा बाहर। तो यहाँ आ जाएगा 7 × 21 21 × 84, 84 मीटर स्क्वायर आ गया इस छोटे से त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमने रचना के माध्यम से बनाया है। मेन काम क्या है हमारा, ऊंचाई को ज्ञात करना। ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए इतना कुल झमेला हमने किया है, इतना सारा रचना किया है। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला और भी होता है, 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारा निकालना मेन काम है। ऊंचाई को निकालने के लिए हमने इतना सारा कार्य किया है। और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने रख दिया 84, 1/2 और आधार। अब ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में आधार हम अब की बार लेने जा रहे हैं E और B को, यानी 15 मीटर को लेंगे आधार और ऊंचाई को निकालेंगे, यानी आपको निकालना CF। तो हो जाएगा आधार 15 और CF यानी ऊंचाई, यानी आपको निकालना CF। तो चलिए इसमें तिरछा गुणा कर देते हैं और ये हो जाएगा 84 × 2 और यहाँ 15 को आपको बटे में लाना पड़ेगा, तभी निकलेगा आपका CF। तो CF निकाल लीजिए, CF आ जाएगा, इसको आप 2 चौका 8 गुणा कर लीजिए, 2 चौका 8 और 2 8 16 और बटे में है 15। तो भाग कर लीजिए, 15 × 1 = 15 बचेगा 18। तो यहाँ फिर 15 × 1 = 15 जाएगा
और बचेगा 30, तो 15 दूनी 30, ये आ जाएगा CF का मान 11.2 मीटर। मेन काम यही है। अब लगाते हैं समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला। वो क्या होता है मैं यहाँ कॉपी पे लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या जानते हैं, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। इतना सा फार्मूला होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल और गुणे में ऊंचाई, यही इस्तेमाल करेंगे। तो फिगर में 1/2 तो ऐसे रहेगा और समांतर भुजा ऊपर नीचे जो है वो समांतर है, यानी 25 और 10 इसको जोड़ेंगे तो 25 + 10 और ऊंचाई जो कि हमने अभी ज्ञात किया है CF है। फिगर में स्पष्ट है कि ऊंचाई आपका CF है और CF को हमने अभी ज्ञात किया है 11.2। तो यहाँ पे अपने प्रश्न में सॉल्यूशन में 11.2 रख देते हैं। तो ध्यान दीजिए आप 1/2 गुणे 25 10 आ जाएगा 35 और यहाँ आप चाहें तो इसको भाग कर सकते हैं और भाग करने के बाद गुणा कर लीजिएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से इसको भाग कर लिया है और 2 से आप इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक 12, एक डेसिमल के बाद एक अंक के बाद, और यहाँ 35 ऐसे ही रहेगा 5.6 और आप इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 196 मीटर लंबाई में था, तो यहाँ जो क्षेत्रफल रहेगा मीटर स्क्वायर आएगा और यही आपका आंसर होगा। आप चाहें तो देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप प्रश्नों को लगाएंगे और उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे। और जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा अपने प्रश्नों को। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं इसी प्रश्नावली के कुछ और प्रश्नों के साथ। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।